हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक युक्ति है जो आवेशों के संचय के काम आती है। देखो, कोई भी चालक है, उस चालक की अगर आपको धारिता बढ़ानी है, चालक की धारिता बढ़ाने का मतलब क्या है? उसके आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, अगर वो बढ़ाना है तो अपन को उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा। अब सपोज करो अपन को बहुत सारा आवेश संचित करना है, तो अपन कितना बड़ा चालक लेंगे? तो ये संभव नहीं है। संभव भी है पर वो भी क्या व्यवहारिक रूप से नहीं है, उसका आकार फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आकार नहीं बढ़ाएंगे। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें कोई भी चालक है, उस चालक के आकार को बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता में वृद्धि कर सकते हैं, वो भी नियत आवेश के लिए। और वो कैसे करेंगे? वो करेंगे विभव में कमी करके। जैसे अपन जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV, तो C इक्वल टू Q अपॉन V। अब आवेश नियत रख दें और विभव है, विभव के मान में कमी कर दें। तो विभव के मान में कमी करके जो C है, उस C का मान क्या होता है? अपने आप बढ़ जाएगा। संधारित्र में क्या होता है? दो चालक प्लेटें हैं जो आपस में कुछ दूरी पर स्थित होती है। अब जो दो चालक प्लेटें हैं, इनका जो आकार है वो आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है या फिर बेलनाकार हो सकता है। तो जो ये दो चालक प्लेटें हैं, इन दोनों चालक प्लेटों में एक को देते हैं अपन धन आवेश, एक को देते हैं अपन ऋण आवेश। तो अपन ने यहाँ लगा दी बैटरी, प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पर तो ये धनात्मक आवेश आ जाएगा और यहाँ पर ये ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जाएगा वो इस प्रकार चल जाएगा। अब अगर अपन इस बैटरी को हटा भी लें, तो बैटरी को हटाने पर भी क्या होगा? इसमें जो आवेश है वो आवेश क्या रहता है? संचित रहता है। तो जो संधारित्र है, तो संधारित्र क्या है? आवेश संचय की युक्ति। और जो इसकी धारिता है, वो धारिता किस पर निर्भर करती है? वो धारिता निर्भर करती है चालक प्लेटों हैं उसके आकार पर, उसकी आकृति पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, और इसके अंदर जो माध्यम है उस माध्यम पर। अगर ये तो अपन ने बना दिया, पर अगर अपन को इसका संकेत बनाना है तो जो संधारित्र का सांकेतिक चिन्ह है, जो संधारित्र का सांकेतिक चिन्ह होता है इस तरीके से C। ये दो प्लेटें हैं, ये तो क्या है? नियत संधारित्र। अगर परिवर्तित संधारित्र है तो उसको अपन ये एरो बना देते हैं। तो ये है परिवर्तित संधारित्र और ये है नियत संधारित्र। वैसे नॉर्मली अपन देखें तो जो संधारित्र है, इस पर अपन आवेश की बात करें तो देखो, अपन ने बैटरी लगाई तो यहाँ पर होगा प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q आवेश। अगर अपन देखें तो जो ये संधारित्र है, इस पर कुल आवेश कितना होगा? प्लस Q माइनस Q इक्वल टू 0। तो जब भी अपन बात करेंगे संधारित्र पर आवेश की, तो संधारित्र पर आवेश क्या होगा? उसकी किसी भी एक प्लेट पर जो आवेश है उसका परिमाण। तो संधारित्र पर आवेश की बात करेंगे तो संधारित्र पर आवेश कितना आ जाएगा? Q। और संधारित्र पर जो विभव होगा, वो विभव क्या होगा? ये जो दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विभव है, जो वोल्टा है, वही क्या होगा? संधारित्र का विभव। देखते हैं अपन इसमें संधारित्र का सिद्धांत, मतलब ये संधारित्र किस तरीके से विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाता है। तो देखना, संधारित्र का सिद्धांत। देखो, सपोज करो ये अपने पास एक प्लेट है, ये A प्लेट है, ये चित्र A है, इस पे धन आवेश वितरित है, ये धन आवेश वितरित है। देखो, ये प्लेट अपन ने ऐसे बनाई है। देखो, सपोज करो प्लेट ऐसे है, तो ये आपको दिख रही है, पर अगर प्लेट को अपन ऐसे रख दें तो इसका ये वाला भाग ही दिख रहा है। तो जो प्लेट है वो इस तरीके से रखी हुई है, और दो समांतर प्लेट रखेंगे तो दो समांतर प्लेट ऐसे है, पर इसको अगर अपन इस तरह से रख देंगे
इस साइड से, तो आपको कैसे दिखेगा, एक लाइन दिखेगी, पर ये लाइन नहीं है, ये क्या है अपने पास इस तरह से प्लेट है। तो ये 2 प्लेट ऐसे रखी है, और यहाँ पर जो भी ए प्लेट है, ए प्लेट पर क्या है, धन आवेश। तो ए प्लेट है, ए प्लेट पे है धन आवेश। अब इस ए प्लेट के पास, ये धन आवेश प्लेट है, इस ए प्लेट के पास अपन ला रहे हैं दूसरी प्लेट बी। जब दूसरी प्लेट भी इसके पास ला रहे हैं, इसको बी डायग्राम मान लो, तो क्या होगा, प्रेरण के कारण, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में प्रेरण पढ़ा है, प्रेरण के कारण क्या होगा, यहाँ पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा, और इसके विपरीत यहाँ पे धन आवेश आ गया। अब जो प्लेट बी इसके पास लाए, यहाँ पर जो ऋण आवेश आया, ये ऋण आवेश क्या कर रहा है, ये ऋण आवेश ये जो प्लेट ए है इसके विभव में कमी कर रहा है, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। पर जो ये धनात्मक आवेश है वो इस ए के विभव में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, परंतु जो ऋण आवेश है वो ऋण आवेश इस प्लेट ए के पास है, तो इसका प्रभाव ज़्यादा है, तो विभव के मान में कुछ कमी होगी। पर अब अगर अपन ये जो प्लेट बी है, इस प्लेट बी को भू संपर्कित कर दें, तो एक और चित्र यहाँ बनाते हैं अपन, सी, ठीक। अब जैसे अपन यहाँ पर इसको भू संपर्कित करेंगे, यहाँ से इसको भू संपर्कित करते, तो भू संपर्कित करने पर जो इसका जितना भी धनात्मक आवेश है वो क्या हो गया, 0। कैसा हुआ, क्योंकि पृथ्वी है, उससे इलेक्ट्रॉन आए, उसने इस धनात्मक को क्या कर दिया, 0। तो यहाँ से धनात्मक आवेश गया, केवल ये ऋणात्मक आवेश ही बचा। तो यह ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, इस ए के विभव में बहुत ज़्यादा कमी कर देगा। और अपन जानते हैं सी क्या होता है, Q/V। जब इस विभव में बहुत ज़्यादा कमी हुई तो धारिता का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार से अगर कोई चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट के पास कोई भू संपर्कित दूसरी प्लेट लाई जाए तो उसके विभव में कमी हो जाती है और उसकी धारिता बढ़ जाती है। जो ये चालक है, चालकों की आकृति के आधार पर जो संधारित्र है, वो संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। वो है अपने पास फर्स्ट समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र, और तीसरा बेलनाकार संधारित्र।